किशोर महाराज को साथ साई। सदगोविंद किशोर स्वामी दीप्तानंद जी महाराज को साथ साई। ब्रह्मलीन सदगुरुबंद किशोर स्वामी रामानंद जी महाराज को साथ साई। सभी संत महापुरुषों को साथ साई। नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु कीनो। सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वसलीन। सद्गुरु साहिब संत सभे दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए किनको कुर्बान। कबीर सतगुरु तान बंदगी कोटि कोटि प्रणाम। ये कन जाने भ्रंग को धन गुरु कर लिया समान। कबीर बलिहारी गुरुदेव की घड़ी घड़ी शोभा। गलत हंसा किया तो गुरु कर तन कबीर गुरु तो जल में कमल है सदा सिंध भरपूर। राख शिष्य की टेक गुरु क्या मिले क्या दो। नमो परम गुरु सर्व में नमो संत भगवान। श्री सतगुरु रामानंद जी तुमको नमो अनंत जी। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम श्रद्धेय परम पूज्य जो आज हमारे बीच में मंत्र का संचालन कर रहे हैं श्री स्वामी सूर्यानंद जी सरस्वती जो ईगरा धाम से हमारे बीच में पधारे हैं। जब जब भी हम याद करते हैं तो हमारे बीच में आकर के हर प्रकार से कुशलता की पूछते हैं। और मैं ये समझता हूँ जैसे कई जगह देखते हैं भगवान शंकर का स्वरूप आधा स्वरूप पार्वती का होता है, माँ पार्वती का, और आधा स्वरूप होता है भगवान शिव जी का। तो ये हमारे ऐसे ही हैं। ये हमारे अंदर, हमने के अंदर हमारे जो है हर घड़ी हर पल जो है हमारे साथ रखते हैं। और हमारे बीच में पधारे श्री कबीर कृष्ण जी जो गांव खरेटी से परम श्रद्धेय परम पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी जो गुरुकुल के है से हमारे बीच में पधारे हैं। परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री श्याम शरण जी जो काकरोली धाम से हमारे बीच में पधार के सारे साथ संगत को अपनी आशीर्वाद से लाभबंद कर रहे हैं। हमारे बीच में पधारे हुए श्री अमृतदास जी महाराज पंजाब जिला नवा शहर तहसील मुकंदपुर और जगतपुरा ग्राम जगतपुरा डेरा प्रेमपुरा से, जो कि हमारे बड़े ही भजनानंदी संत स्वामी प्रगनदास जी महाराज, जब मैं उनके दर्शन करता था तो उनको देखते ही मेरे को हमारे गुरु महाराज की याद आती थी। उनमें और उनमें कोई फर्क नहीं था, एक स्वरूप था दोनों का। शरीर उनके दो थे,
लेकिन श्लोक में जो है जब भी देखते थे मेरे को जो है उनके अंदर हमारे पूज्य स्वामी रामानंद जी महाराज जी का श्लोक झलकता था। और ये उनके जो है कृपा पात्र गदिनीशील हमारे बीच में पधारे हैं। इनके साथ में भाई मक्खन सिंह जी जो कि डेरे का पूरा कार्यभार वो संभालते हैं। महाराज जी केवल संगत को आशीर्वाद देते हैं, बाकी सब डेरे का काम जो है मक्खन सिंह संभालते हैं। और हमारे बीच में स्वामी धर्मानंद जी महाराज डाणी कतौपुर से हमारे बीच में पधारे हैं। और जो है जिनका अभी महाराज जी जिक्र कर रहे थे, आज के इस कार्यक्रम की वो अवधेश थे, लेकिन उनका स्वस्थ जो है कल भी मेरी बात हुई थी और आज सुबह भी बात हुई थी, तो उनका स्वास्थ्य थोड़ा ढीला था। खांसी जुकाम बुखार की वजह से वो हमारे बीच में नहीं पहुँचे हैं, लेकिन जो है उनकी कृपा पात्र भाई बग्गा जी यहाँ आए हैं, तो हमें समझते हैं कि वो ही आ गए हैं। और बाकी जितने भी यहाँ संत बैठे हुए हैं जिनके मैं नाम से परिचित नहीं हूँ, सभी के चरणों में दास का कोटि कोटि नमन सत्सा है। आज कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में और गुरु महाराज जी के 9वें वर्षीय निर्माण दिवस के उपलक्ष्य में सारी सात संगत, हालांकि पहले कार्ड छपाते थे लेकिन अब की बार कार्ड छपाया तो उनमें थोड़ा मिस्टेक हो गया और मैंने जो है किसी भी संत को कार्ड नहीं भेज दिया, केवल फोन से संपर्क हुआ। ये सिर्फ एक प्यार की बात होती है। काफ़ी ऐसे हैं उनको निमंत्रण भेजते फिर भी नहीं पहुँचते, लेकिन महाराज जी से भी जितने भी संत हैं सभी से मैंने फ़ोन पर बात करी और सभी ने जो है फ़ोन के साथ में सम्मति प्रदान कर दी। सभी यहाँ पहुँचे संगत को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। और हमारे बीच में अभी बहन कुमारी शैलजा जी, उनसे भी मेरी इसलिए फ़ोन पे बात हुई थी। फ़ोन पे बात होते ही उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं ज़रूर आऊँगी, और चाहे कहीं जाऊँ या ना जाऊँ लेकिन आपके पास मैं आऊँगी, क्योंकि मेरे को वहाँ आने से बड़ी शांति मिलती है। क्यों मैं संतों के बीच में आके बैठती हूँ ना, देखो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। संत सारे ऊपर बैठे होते हैं और हम नीचे बैठे होते हैं, हम तो सारे जो है खुशी के भूखे हैं, लेकिन वहाँ नीचे बैठने से मेरे को इतना आनंद आता है, बड़ी शांति मिलती है। और ऐसा जो है अवसर हमें कहाँ नसीब होता है। ये तो पता नहीं आपका कैसे संपर्क हो गया और जो है आप बुलाते हो और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो बहन जी ने अपना बड़ा कीमती समय निकाल के हमारे बीच में आई और जो है गुरु महाराज जी की चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित की। तो बहन जी का भी चलो आप तो चले गए हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बहन जी को जो है तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ। इसी कड़ी में कबीर जी ने बड़ा एक दोहे में सुंदर बताया है कि शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे, और गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कुछ भी नहीं। जब ये भावना दोनों के अंदर होती है तो गाड़ी जो है आखिरी दम तक जो है पार हो जाती है। और कबीर जी ने सारी बातों में जो है हर प्रकार की बात, गुरु लोभी शिष्य लाल के दोनों के लिए दाव, और दोनों बोले बापरे तक पत्थर की ना हो। दोनों यदि अपना अपना दाव लगा के बैठे होते हैं तो दोनों के नैया जो है दोनों का ही बेड़ा गर्क हो जाता है। तो शिष्य भी किसी प्रकार से गुरु से या किसी भी संत से निष्कपट कपट किसी प्रकार का कोई कपट नहीं लगता, क्यों कपट जब तक हृदय के अंदर है तो परमात्मा से वो बहुत दूर है। और कई बार गुरु भी जो है अपना दाव खेलते रहता है, भाई गुरु के सब कुछ लेकर के ठुकरा देते हैं। तो ऐसे गुरु भी जो है उनमें उनको भी कहता हूँ बड़ा उनको धिक्कार है। और वो जो माता है जिन्होंने जो है जन्म देकर के इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और उसके बाद में ये भी कोई पूर्व जन्मों के संस्कार होते हैं। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर,
और नहीं तो रहे जननी बांधली को काहे गमावे। माता वही कहलाती है, या तो भगत पैदा करे, या सूरवीर पैदा करे, या दातार पैदा करे जो अनाथों की सेवा करे, उनकी अंदर की भावना को समझे। वास्तव में माता वही होती है। माता को जिक्र आता है, माता जैसे गोपीचंद की माता थी। गोपीचंद की माता ने अपने पुत्र को जो है राजपाट से निकाल के संन्यास दिलवा दिया। ऐसी जो माताएं हैं वो बहुत कम होती हैं। बहुत सी माताएं बच्चे ठोकर मारते रहते हैं, दूध काटते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है उनको छुट्टी रहती हैं। और इस माता को मैं कहता हूँ, बहन का नाम गीताबाई है, बहुत धन्य है उसको, उसकी को धन्य है जिसने जो है भगत पैदा किया। और भगत जो होते हैं वो कभी भी अधोगति को नहीं जाते। नित्यानंद जो भगत हैं कभी ना भक्त में जाएं, करें भक्ति भगवान की और पहले ही परम पद। भक्त वही होते हैं जो उस परमात्मा का नाम जप करके और अपना भी कल्याण करते हैं और दूसरे जो प्राणी जो भी जीव उनके संपर्क में आते हैं। आप जपे गौरन को जपाए, कहो नानक ऐसे जन से मुक्ति पाए। तो मैं अमरानंद से भी यही कहूँगा कि किसी प्रकार का जो लालच जो है वो एक बहुत खतरनाक रोग है। भक्ति बिगाड़ी लालची, स्वभाव बिगाड़ी क्रूर, और बाग बिगाड़ा बांधना केसर लगी दो। जब भक्ति के अंदर लालच आ जाता है और बाग के अंदर बंदर बढ़ जाता है तो बाग का सर्व सत्यानाश कर देता है। और जो स्वभाव जो है जिसको हम पंचायत कहते हैं, उस पंचायत में जो रिश्वत दी जाती है तो पंचायत भी जो है वो बेड़ा गर्क हो जाता है गाँव में। और भक्ति के अंदर जब लालच आ जाता है, किसी प्रकार का भी लालच किसी चीज़ का है। हमारे बड़े गुरु महाराज जी थे स्वामी दीप्तानंद जी महाराज, वो कहते थे कि दो चीज़ का नियम कर लो, चमड़ी और दमड़ी। इस चमड़ी का और दमड़ी का जो है लालच छोड़ दो, उसके बाद में भी किसी जीव का कल्याण ना हो तो मैं इस बात का जिम्मेवार हूँ। और तुलसीदास जी भी कहते हैं कि परधन पत्र मानिए, पर क्रिया मात समान, यदि फिर हारे नहीं मिलते हैं तो तुलसीदास जमान। तुलसीदास मैं इस बात की जमानती रहता हूँ, मैं इस चीज़ का जो है जमानत हूँ। यदि दो चीज़ का नियम कर लो, यदि फिर ये परमात्मा नहीं मिलता तो मैं जिम्मेवार देता इस बात। तो इन बातों पर ये संतों की बड़ी मार्मिक वाणी है, कल्याणकारी वाणी है। उन संतों की वाणियों पर जो है आज हमारा ये संसार जो आध्यात्म से जुड़ा हुआ है उन्हीं के ऊपर ही जो है ये सब टिका हुआ है। और समय ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा समय ना लेते हुए यदि महाराज जी कहते छोटा सा भजन सुना दूँगा मैं, और नहीं तो जो भोजन का समय हो गया है, काफ़ी लोग बाहर भी जाने वाले हैं, तो चलो 5 मिनट का समय जो है और देता हूँ आपको। ऐसी करी गुरु देव दया, ऐसी करी गुरु देव दया, मौका बंधन तोड़ दिया, मौका बंधन तोड़ दिया। ऐसी करी गुरु देव दया मेरे, ऐसी करी गुरु देव दया, ओ मेरा मौका बंधन तोड़ दिया, ओ मेरा मौका बंधन तोड़ दिया।
करी गुरु देव दया हो बिना मौका बंधन तोड़ दिया हो बिना मौका बंधन तोड़ दिया। ढूंढत है मथुरा नगरी कोई डाले बनारस बस करे कोई ढूंढत है मथुरा नगरी कोई जाए बनारस वास करे जाप करो पे पहचान दिया जब जाप करो पे पहचान दिया पर में कमाना तोड़ दिया वो सबे पर में कमाना तोड़ दिया। ऐसी करी गुरु देव दया ऐसी करी गुरु देव दया ओ मेरा मौका बंधन तोड़ दिया ओ मेरा मौका बंधन तोड़ दिया। कौन करूं मैं गुरु देव की भेंट नहीं वस्तु दिखे कौन करूं मैं गुरु देव की भेंट नहीं वस्तु दिखे हो लोकन में ब्रह्मानंद समान ना होए कभी ब्रह्मानंद समान ना होए कभी धन मालिक नाथ करोड़ दिया ओ धन मालिक नाथ करोड़ दिया। ऐसी करी गुरु देव दया मेरी ऐसी करी गुरु देव दया ओ मेरा मौका बंधन तोड़ दिया ओ मेरा मौका बंधन तोड़ दिया। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। तो ऐसे हमारे ब्रह्मलीन स्वामी रामानंद जी महाराज जी थे, जिन्होंने भी एक बार उनकी वाणी को जिसने श्रवण कर लिया बस वो जो है संसार से हटकर के परमात्मा की तरफ जो है दीवाना हो जाता है। और वास्तव में ही संत उसी का नाम है जो जीव को संसारिक बंधनों से छुटा कर परमात्मा से जोड़ते हैं। जो गुरु का मतलब गो और रू दो शब्द है। गो का मतलब अंधकार अज्ञान और रू का मतलब है प्रकाश। संत वो होते हैं एक जीव को संसार के दलदल से निकाल करके उस प्रकाश के ओर ले जाते हैं, परमात्मा के ओर ले जाते हैं, उस परमात्मा से जोड़ देते हैं। उन्हीं का नाम संत है और उन्हीं का नाम गुरु है। ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं ऐसी कोई वस्तु नहीं है, कौन करूं गुरुदेव की भेंट नहीं वस्तु की है क्यों लोकल में। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो गुरु को अर्पण की जाए। धन माल ये गुरु को इन बातों से कोई देना, जो गुरु हैं उनकी बात बता रहा हूँ। गुरु को संसारिक संपत्ति से कोई देना देना नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है, ना कोई लालच होता है। गुरु को क्या चाहिए?
जो हमारे अंदर जो विकार हैं, जी विषयों से बंधा हुआ है, वो जितने भी जो विकार हैं, संत मिली इतना टले काल जाल जम चोट और शीश निभाए गिरफ्ते लाख पाप की ओट। जो हम जीवन में खोटे कर्म करते हैं, वो कहते हैं, गुरु कहते हैं जितनी भी तेरे अंदर कमियां हैं वो सारी मेरे को अर्पण कर दें। जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, उन बुराइयों को जो है गुरु ग्रहण करते हैं, उनको देते हैं और उसके बदले में क्या देते हैं, जितनी भी अच्छाई होती है, जो अच्छे संस्कार होते हैं, और परमात्मा के नाम की दीक्षा देते हैं, जिससे जीव का कल्याण हो जाता है। एक छोटी सी 1 मिनट का एक प्रसंग है, ज़्यादा लंबा नहीं है। कई बार जो है आप सब लोग क्यों आजकल जो है बाबा रामदेव जी बताते हैं भाई गार्डन में जाओ, घूमो, योगा करो, तो सभी लोग गार्डनों में जाते हैं घूमने के लिए। और एक बाबा भी जो है घूमता घूमता गार्डन में चले गया और एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। वृक्ष किस चीज का था? चंपा का था। बहुत हरा भरा वृक्ष था, अच्छे फूल लगे थे, बड़ी खुशबू आ रही थी। और महात्मा जी वहाँ बैठ करके थोड़ा सुस्ताने लगे और ऊपर को देखा, क्यों जहाँ फूल होते हैं, फूल में खुशबू होती है, तो वहाँ पर भंवरा मक्खियाँ काफ़ी होती है खुशबू लेने के लिए। सभी वृक्षों के ऊपर जो है भंवरे गुंजार कर रहे थे, लेकिन चंपा के पेड़ पर भंवरा नहीं था। महात्मा जी ने देख करके कहा कि चंपा तुझ में 3 गुण, रंग, रूप और बास, अवगुण तुझ में कौन है जो भंवर न आवे पास। कि बड़े सुंदर तेरे फूल खिले हुए हैं, बड़े हरे हरे पत्ते हैं, बड़ी ठंडी छाया खुशबू आ रही है, और जो है 3 गुण प्रत्यक्ष रूप से हैं। जब हरियाली जो है वो शांति का प्रतीक है, जहाँ भी हरियाली में जब हम घूमते हैं तो हमें शांति महसूस होती है। उसके बावजूद भी देखो सभी वृक्षों पर भंवरे घूम रहे हैं, लेकिन तेरे पास कोई भंवरा नहीं है, इसका कारण क्या है? तो उसने भी अपना उत्तर दिया। उसने कहा कि अवगुण मुझ में कुछ नहीं है, रंग, रूप और बास, लेकिन जने जने के मित्र को कौन बिठाएगा पास। हम जगह जगह घूमते हैं, कोई शेष गणेश महेश रखे, कोई पूज्य पीर पैगंबर को, बस इन्हीं चक्रों में पढ़ करके जो हम अपना जीवन को नष्ट कर देते हैं। लेकिन कभी गुरु के होकर के हम नहीं गए, परिवार के होके जाते हैं, दुनिया के होके जाते हैं, इस तरह के होके जाते हैं, पुत्रों के होके जाते हैं, कभी गुरु के दार नहीं बने। एक बार जो गुरु कृष्ण में 2 दिन चल जाता है, बस वो कल्याण का अधिकारी बन जाता है। तो इसलिए जो है हमारे गुरु जी ने, स्वामी रामानंद जी महाराज ने और सदगुरु बंदीश्वर स्वामी दीपानंद जी महाराज जो है बहुत ही परम सिद्ध थे। तो जो भी जी उनके संपर्क में आता था, उनकी वचनों को सुन लेता था, उनकी वाणी को सुन लेता था, बस वो फिर जो है कि दुनिया से ऊपर उतर के और अध्यात्म में जुड़ जाता था। और संतों की जितनी भी वाणी हैं सभी हमारे को इशारा करती हैं कि अपने आप को संसार से ऊपर उठाओ और जीवन का कल्याण करो। हम संसार में आए हैं केवल अपने जीवन का कल्याण करने के लिए, लेकिन इस संसार के मेले के अंदर जिस प्रकार से मेले में कई बार देते भी, आजकल जैसे किसी का 1 या 2 बच्चा होता है तो बच्चे को पकड़ के ले जाते हैं मेले में, और भीड़ भड़ाका में जब बच्चा का हाथ छूट जाता है तो बच्चा भी परेशान होता है और माता पिता भी परेशान होते हैं। इस संसार के मेले के अंदर हम अपने आप को भूले हुए हैं और इसलिए जो है हम बिल्कुल अशांत हैं। इसलिए परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करो। इन्हीं शब्दों के साथ में हमारे परम पूज्य ब्रह्मलीन सदगुरु बंदीश्वर स्वामी रामानंद जी महाराज जी की श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सारी साथ संगत को, जितने भी आए हैं, माताएं, बहन, भाई, नौजवान साथी, सभी को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु महाराज की तरफ से आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आज कृष्ण जन्माष्टमी की भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ में जो अगला सत्संग का प्रोग्राम पूर्णवासी का है वो 20 सितंबर का है। अगला प्रोग्राम 20 सितंबर का है। बोलो साधु साथ साथ।